So, so hey everyone. So today we have this session on Conflux Network. Like we're gonna see about the Conflux Network, basics of the Web3, and introduction to OSEN. It's an organization. Then we're gonna see some about open source development workshop maybe. Then we're gonna see some off topics like how to win hackathons, communities, etc., etc. So before starting, I just want to know like anyone knows about the Web3 blockchain? किसको पता है? Okay. Okay. Okay, okay, understand. Like lots of folks are beginner. It's okay. ठीक है, हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे. वेब थ्री क्या होता है? वेब थ्री कैसे स्टार्ट हुआ? वेब वन, वेब टू, वेब थ्री करना क्यों है? देन विल मूव ऑन द कॉन्फ्लक्स नेटवर्क. ठीक है, उसके बाद हम कॉन्फ्लक्स नेटवर्क पे जाएंगे. देन उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द गुडीज थिंग. देन विल डिस्कस अबाउट द ओशन. ऐसा करते हैं, ठीक है? लाइक दिस विल बी द फ्लो. ओके. So, like before starting the main topic of the Conflux network, let's start with the web three, right? Web three से start करते हैं. Beginning, very बहुत basic, पूरा basic. So, uh, like web three start करने से पहले we have one term of web one, then उसके बाद web two आता है, then web three आता है. ठीक है, पहले web one आया, फिर web two आया, then web three आया. ठीक है. Anyone knows about the web one क्या होता है? Web one पता है किसी को क्या होता है? Web one पता है किसी को? Anyone knows about web one? Web one guys, web one. Okay, so read only, yeah, exactly, correct. Read only static internet, correct, correct. Yeah. Sarnik Patra, yeah, very good way. It's correct. So let's user could only read or consume information, not create, not comment it. Very good. Yeah, exactly. Or koi, anyone else? Okay, so yeah, so as Sanrik and Devajan Nandi said that Web one is something like it's like a wall of your house. ठीक है, जो आपके हाउस में दीवार है ना, दीवार वैसी वेब वन वही होता है. लाइक लेट सपोज अगर मैंने कुछ वॉल को टच किया, उसको किसी से हैमर से हिट किया, कुछ भी किया, उस उधर सामने से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. इट्स लाइक अ स्टैटिक, वो स्टैटिक है. लेट सपोज मेरे पास कोई हार्ड थिंग है. फॉर एग्जांपल आई हैव द वाटर बॉटल. अगर मैंने उसको हिट किया, मैंने उसको लाइक आई जस्ट थ्रो हिम अवे, या थ्रो द बॉटल अवे इन द डस्टबिन एक्सेट्रा, so I will not get any response from bottle side or from the wall side. तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ एक्शन किया है, मेरे को उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. तो दैट इज वेब वन, वो वेब वन है. ठीक है, इट्स सम, आप ऐसे समझ सकते हो कि वी हैव वन वेबसाइट एंड बस वी हैव टू जस्ट स्क्रॉल इट, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्शंस. ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वेब वन. सिंपल सा वेब वन ही हो गया. एंड फ्रॉम वेब वन वी हैव दी वेब टू. ठीक है, वेब वन से अब वेब टू पे हम लोग आए हैं. ठीक है, दिस इज द जनरेशन शिफ्ट. ठीक है, वेब वन हो गया. ठीक है, वेब वन में बनाया, लाइक किसी कुछ काम का नहीं था, जस्ट लाइक ए स्टैटिक वेबसाइट और स्टैटिक थिंग्स जो होती है, जो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे वेब वन. एंड देन वी हैव दी वेब टू. वेब टू पता किसी को क्या होता है? वेब टू, वेब टू एनीवन? वेब टू. Read plus write, exactly, yeah, it will be responsive. Correct. Balraj, correct. Current interactive and user centric creation of the exactly. ठीक है, ठीक है. Internet where users can create, share, interact with the content. Right, Tanya, right. Correct. Anyone else? You guys can also open your mic and speak if you want. बाकी वैसे तो ठीक है, chat box तो ठीक है. Anyone else? User generate content. Okay, ठीक है. Like, ठीक है, चलेगा. Anyone else? ओके. सो लाइक वेब टू, लाइक जैसा सबने बोला, लाइक जेबी बीटेक, बलराज, सनरिक, तान्या, एंड लाइक लॉट्स ऑफ फॉक्स जिन्होंने जिन्होंने बोला वेब टू सबका सही है. ठीक है. वेब वन में क्या होता है? वेब वन इज समथिंग लाइक अ स्टैटिक, जैसे आपकी घर की दीवार होगी या फिर वॉल ऑफ योर हाउस. ठीक है, आप अगर आप उसमें कुछ कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई हिट फ्रॉम दी हैमर टू दी वॉल. ठीक है, मैंने वॉल को हैमर से हिट किया, तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा. और इन सिंपलेस्ट वे, लेट सपोज यू हैव वन वेबसाइट. ठीक है, आपके पास कोई वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक मतलब होता है कि
लाइक यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्शन, ठीक है, उसमें कुछ एक्शन करने का है नहीं ऑप्शन आपके पास। आप बस उसमें स्क्रॉल कर सकते हो, नेक्स्ट पेज कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, यू लाइक बस आप एक्शन उसमें नहीं कर सकते हो, या फिर आप एक्शन करोगे तो आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो होगा वेब वन। कंप्लीटली स्टैटिक, कंप्लीटली फ्रीज, लाइक कुछ लाइक you just have to view, like view वाला सिस्टम है। You can't read, you can't like modify the content, etc etc। so like that will be web 1। अब वेब टू क्या होता है? वेब टू इज लाइक स्टैटिक तो है ही, सॉरी इट्स नॉट स्टैटिक। वेब टू क्या होता है कि इट्स लाइक उसमें कुछ जावास्क्रिप्ट मिक्स होता है। जावास्क्रिप्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ एक्शंस कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सामने से रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास वेबसाइट है, ठीक है, मेरे लेट सपोज ये मीटिंग है मेरे पास, ठीक है, गूगल मीट, लाइक द इंटरफेस फेस सेम ही है। अगर मैं इस पे इफ आई क्लिक ऑन दी लाइक दिस हैंड बटन, ठीक है, तो मेरा हैंड रेज हो जाएगा। ठीक, इफ आई क्लिक ऑन दी रेड बटन देन आई विल लीव द कॉल। सो इफ आई एम डूइंग सम एक्शंस, कुछ सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इफ आई विल राइट सम लाइक टेक्स्ट इन द मैसेज, लाइक फॉर एग्जांपल हे, देन इट विल जस्ट लाइक you guys will see like I have written the hey, right? So it's like कि I'm doing something and there is some response, ठीक है। Let's suppose like if I have some one website, ठीक है, मेरे पास कोई वेबसाइट है, and if there is one button of hello world, ठीक है, वो उधर hello world का बटन है। when I click on the hello world I will get some response like hey, how are you, like because this side। so this is the response I am getting from the website। रिस्पॉन्स कैसे मिला? तो दिस रिस्पॉन्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट मिक्स्ड है। जावास्क्रिप्ट मिक्स्ड होगा तो मेरे को सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अनकंसाओ टू वे इंटरेक्टिव, एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली इट्स लाइक अ टू वे इंटरेक्टिव। मैं कुछ सामने से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, एक्शंस ले रहा हूँ, तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। यही होता है वेब टू। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेब थ्री, तो वेब थ्री इज समथिंग लाइक मिक्स ऑफ वेब टू प्लस डिसेंट्रलाइज्ड। इट वेब टू तो है ही, ठीक है। जो वेब थ्री में था, था जो इंटरेक्टिव वेबसाइट थी, अपने पास इंटरेक्टिव चीजें हो रही थी, वो तो है ही। बट वी हैव द फ्लेवर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इन द वेब टू, ये समझ लो, ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वी हैव द मिक्स ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड इन वेब टू, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं लाइक चीजें तो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर मीटिंग लीव कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को सामने से आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ हेलो, हेलो वर्ल्ड और समथिंग लाइक हे दिस इज विकास। फॉर एग्जाम्पल देयर जो वेबसाइट, उसमें बटन है ग्रीटिंग्स करके, मैंने ग्रीटिंग्स पे क्लिक किया तो मेरे को सामने से रिस्पॉन्स आया हे गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मुझे सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये तो वेब टू हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डिसेंट्रलाइज की, अगर मैं वेब थ्री की बात करूँ, ठीक है, वेब थ्री की बात ऐसा कर सकते हैं कि लाइक लेट सपोज मैंने उस बटन में क्लिक किया, ठीक है, उस बटन में क्लिक करते ही ट्रांजेक्शन हुई इन द सेंस कि उस बटन में मैंने क्लिक किया और उस लाइक जो जो उस नेटवर्क से कनेक्ट है या जो जो इंटरनेट पे है, सबको पता लग गया कि विकास ने या फिर किसी यूजर्स ने इस बटन में कनेक्ट किया है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद इसने इस टाइम पे कनेक्ट इस टाइम पे उसने बटन को क्लिक किया है, ठीक है। इसका लाइक जो कर रहा है बंदा, उसके इसको इन्फॉर्मेशन कुछ दिख रही है, ठीक है। एंड उसके बाद वो सबको दिख रहा है, लाइक ऑल ओवर द लाइक जो भी इंटरनेट पे यूजर्स है ना, वो सबको दिख रहा है कि इस बटन पे इस टाइम पे किसने क्लिक किया है, एंड ये सामने से रिस्पॉन्स आया है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, सामने से ये रिस्पॉन्स है। तो ये सबको दिख रहा है, लाइक ऑल फॉक्स ऑन द इंटरनेट आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, सब लोग इंटरकनेक्टेड ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है कि अगर इंटरनेट पे 10 लोग हैं तो 10 लोग एक चीज से इंटरकनेक्ट है, ठीक है, और कुछ कोई बंदा कुछ कर रहा है, ठीक है, तो सबको दिख रहा है वो। तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेब थ्री, यही डिसेंट्रलाइज्ड। अगर मैंने उस वेब टू वेबसाइट पे जिसका था हेलो वर्ल्ड बटन था, उसमें मैंने क्लिक किया, मेरे को सामने से रिस्पॉन्स आया हेलो विकास गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये वेब टू हो गया। लेकिन अगर यही सेम चीज अगर डिसेंट्रलाइज में समझाऊं आप लोग को, इट्स लाइक कि अगर मैंने बटन पे क्लिक किया है, मेरे को कुछ रिस्पॉन्स आया, एंड रिस्पॉन्स जो आया है वो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हो ट्रांजेक्शन मतलब कि लाइक इट्स नॉट लाइक रियल ट्रांजेक्शन और समथिंग लाइक, बाद में बताऊंगा। तो कुछ चीजें हुई हैं एंड मेरे को फिर सामने से रिस्पॉन्स आया हेलो विकास, सब कुछ रिस्पॉन्स सेम था, हेलो विकास गुड मॉर्निंग, ठीक है, सब कुछ रिस्पॉन्स सेम था। लेकिन जो मैंने क्लिक बटन किया उसको सबको दिख रहा है, ठीक है, लाइक एवरी वन ऑन द इंटरनेट कैन सी कि एक बंदा आया, इसने इस वेबसाइट पे क्लिक किया है, सामने से रिस्पॉन्स आया हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। एंड लाइक सामने से रिस्पॉन्स क्या आया, इसको किस बंदे ने क्लिक किया, टाइम क्या था, सब कुछ दिख रहा है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। इस इट्स लाइक कि उस वेबसाइट पे जिस पे बटन है वो, उससे सब लोग कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। इट्स लाइक कि इसी को हम लोग बोलते हैं वेब थ्री, कि मैंने कुछ एक्शंस ले रखे हैं तो सबको दिखेगा, जो लाइक जो जो उस इंटरनेट पे यूजर्स हैं सबको दिख रहा है, यूजर्स की इस बंदे ने इस बटन में क्लिक किया इस टाइम पे। इट्स लाइक अ डिसेंट्रलाइज, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो ये वेब वन हो गया, वेब वन से हम लोग वेब टू पे आए, एंड देन टू पे वेब टू से हम लोग आए वेब थ्री पे आए। एंड वी हैव द थिंग्स जो हम लोग कुछ उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लाइक उस पर क्लिक किया बटन पे, ठीक है,
तो वो चीजें वेरीफाई हो रही है कि इस बंदे ने क्लिक किया तो ये बंदा यही है। ठीक है, इट्स लाइक आई एम ओनरशिप, लाइक कुछ ओनरशिप की बात होती है। ठीक है, वेब 3 पे। और मैं अच्छे से समझाऊं तो अबाउट वेब 3, तो यू कैन सपोज, लाइक यू कैन लेट सपोज, हाँ लाइक सब सब लोग बैंक अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, सब लोग यूज करते हैं बैंक अकाउंट, राइट। किसी का एसबीआई होगा, किसी का यूनियन होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक होगा, किसी का महाराष्ट्र बैंक होगा, किसी का बैंक ऑफ इंडिया होगा, सेक्टर, लेकिन सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ। ठीक। अब सीन ये है कि लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बैंक्स वगैरह अपना। आप जब बैंक को आपको पैसे भेजने हैं किसी को, तो या तो आप यूपीआई भेजोगे या तो बैंक ट्रांसफर करोगे। लेट सपोज आई डू वन, आई हैव सेंड 10,000 INR, लाइक ऑन एनी पर्सन, लाइक ऑन द यूपीआई, उनके यूपीआई एड्रेस पे मैंने भेजा है। ठीक है। ठीक। तो मैं जो पैसे भेज रहा हूँ उनकी यूपीआई पे, ठीक है, पैसा भी मैंने बटन क्लिक किया, सेंड, पैसे चले गए। ठीक, उस बंदे पे आ गए। लेकिन मेरे अलावा और उस बंदे के अलावा किसी को नहीं पता है कि मैंने उस बंदे को पैसे भेजे हैं, कितने भेजे हैं, क्या किया, किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये बस मैं और जो सेंडर है या जो रिसीवर है, बस उन दोनों को पता है। ठीक, ये किसी को नहीं पता है। तो इट्स लाइक कि कोई नहीं देख सकता। ठीक है। अ, अब कुछ लोग बोलेंगे तो ये तो अच्छी बात है, कोई देख ना पाए, यू नो। अब एक और चीज इसमें लूप होल ये है कि अगर मैं सेंट्रलाइज बैंक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज मैंने कोई पैसे किसी को भेजे हैं, 10,000 रुपए। ठीक। अब अगले दिन मेरे को मैसेज आया कि लाइक दिस मनी हैज बीन, लाइक योर अकाउंट हैज बीन फ्रीज ड्यू टू सम रीजन, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट बैंक। तो ये चीज क्या है, इस चीज का ये मतलब है कि आई डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ माई अकाउंट। ठीक है, मेरे पास अपने अकाउंट्स की ओनरशिप नहीं है। अगर कोई बंदा बैंक में बैठा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज कोई बंदा बैंक में बैठा है, मैंने बटन क्लिक किया, वो गया, वो बंदा देख रहा है कि इस बंदे ने इसको इतना पैसे भेजा है। लेट सपोज वो मेन एडमिन है, ठीक है, ऑफ द बैंक। तो ही कैन जस्ट मॉडिफाई माई ट्रांजेक्शन। वो 10,000 की जगह 12,000 भी कर सकता है, और 10,000 की जगह 5,000 भी कर सकता है। मेरे को नहीं पता लगेगा। वो चाहे तो मेरा अकाउंट होल्ड भी कर सकता है, मेरा अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। या फिर ही कैन, लाइक वी कैन से समथिंग लाइक कि वो चाहे तो मेरे अकाउंट की पूरी एक्सेस अपने पास ले सकता है, क्योंकि वो एडमिन है, उसके पास पूरा एक्सेस है, कुछ भी कर सकता है। ये होता है बैंक्स में। ठीक है, लाइक अगर आपने कुछ चीजें कर रखी हैं, तो जो एडमिन होता है उसके पास एक्सेस होता है कि वो आपसे पैसे पैसे कम भी कर सकता है, आपके पैसे वो लाइक रोक भी सकता है, आपके अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। ठीक। तो ये सारी चीजें क्या, लाइक इट्स लाइक कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ माई ओन अकाउंट, मैं अपने खुद के अकाउंट का ओनर नहीं हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। जो चीज मैं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे को पता लग रही है, जिसको मैंने भेजा है उसको पता लग रही है, ठीक है, सबको पता नहीं लग रही, तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी को यूपीआई भेजा है, लेट सपोज यूपीआई, मैंने किसी को आईएनआर भेजा है यूपीआई से, और उस बंदे को जिसको मैंने भेजा है उसके अलावा मेरे अलावा सबको पता लग रहा है कि इस बंदे ने, विकास ने किसी को, लाइक लेट सपोज उसने सृजन को भेजा है 10,000 रुपए, तो उससे सबको पता लग रहा है। लाइक जितने मिनट्स में हो ना, लाइक मैंने आपको लिंक दिए कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देखो, तो वहाँ पे जाके आपको सबको पता लग रहा है कि लाइक, ये नहीं होगा कि मेरा नाम आएगा कि विकास ने, सृजन का नाम नहीं आएगा। इट विल बी लाइक कि इस एड्रेस से उस एड्रेस पे पैसे गए हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख नहीं होती उसमें। तो ये चीज क्या है, ये चीज ये है कि लाइक मेरे अलावा सबको पता लग रहा है, सब लोग जो जो इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क में, सबको पता लग रहा है कि क्या विकास ने सृजन को 10,000 रुपये भेजे हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक कि विकास ने भेजा, इट्स विल बी लाइक कि इस एड्रेस से उस एड्रेस में 10,000 रुपये गए हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये सबको पता लग रहा है। और लाइक सबको पता लग रहा है कि मतलब अब ये थोड़ी नहीं कि सबको पता लग रहा है तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, बिकॉज कुछ भी कोई क्यों करेगा। ना ही मेरा नाम आ रहा है, ना ही मेरा आधार कार्ड लग रहा है, ना ही मेरा कुछ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, बस मेरा एड्रेस दिख रहा है, टाइम स्टैम्प दिख रहा है, रीजन का एड्रेस दिख रहा है, टाइम स्टैम्प दिख रहा है, दैट्स इट। और कुछ नहीं दिख रहा, तो उससे क्या पता करोगे आप लोग। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं वेब 3, ये सारी वेब 3 में आती है। और अगर एक और एग्जांपल दूं, तो इन रिसेंट डेज और इन रिसेंट मंथ, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज वन हैकाथॉन। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड ने हैकाथॉन जीता था। उस हैकाथॉन की प्राइस पूल थी कुछ 1 CR, 1 करोड़। ठीक है, आइनर में। ठीक। तो उस बंदे ने जीता था 20 लाख के आसपास। ठीक है, 20 लाख इन द सेंस, 20 लाख अगर मैं क्रिप्टो में कन्वर्ट करूँ तो इट विल बी अराउंड 25, लेट सपोज $22,000। ठीक है, 22,000 USD और USDT। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज में यूएसडीटी होता है। ठीक है, और नॉर्मल बात करो तो यूएसडी होता है, अमेरिकन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो उस बंदे ने $20,000 जीते। ठीक है, अब क्रिप्टो में जीते उसने। ठीक है, उसने क्रिप्टो में जीता, तो उसने क्या किया कि अपना एड्रेस दिया, उसने क्रिप्टो वाला एड्रेस, तो उसको क्रिप्टो में एड्रेस दिया उसने। उसको 1 महीने बाद पैसा है उसके एड्रेस में, उसने चेक किया, पैसे तो आ गए। अब बंदा इंडिया में था। अब इंडिया में रहने के लिए वी हैव टू ट्रेड इन आईएनआर, हमें आईएनआर में सब कुछ ट्रेड करना है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे किसी को पैसे भेजने हैं, चाहे किसी से पैसे लेने हैं, तो हम सब कुछ आईएनआर में करते हैं, रुपीज में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उस बंदे को आया यूएसडीटी में, यूएसडीटी तो इंडिया में चलता नहीं है।
तो उसने क्या किया कि कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस हो गया, बाईबिट हो गया। उसने बाइनेंस बाईबिट पे जाके P2P किया। P2P इज लाइक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास यूएसडीटी है, मैं सामने वाले बंदे को, मैं एक सेलर या फिर एक बायर ढूंढूंगा, मेरे को बायर भी उसी ऐप में मिलेगा, मैं उसको सेल करूंगा 20,000 यूएसडीटी, और उसकी इक्विवेलेंट जितनी प्राइस चल रही होगी वो मेरे को आईएनआर भेज देगा। ठीक। तो उसने मेरे को 20 लाख रुपए आईएनआर भेज दिए, मेरे अकाउंट में भी आ गया। मैंने उसको एक क्रिप्टो करेंसी सेल कर दी 25 या 22,000 जितना 20 लाख का हो रहा था। ठीक। अब ना ही मैंने कुछ गलत काम किया है, ना ही उस बंदे ने कुछ गलत काम किया है। ठीक, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इसमें, मैं जीता था। वो मेरे, लाइक आई डिड द हार्ड वर्क, मैंने हार्ड वर्क किया। सॉरी, नॉट मी, मेरे फ्रेंड ने हार्ड वर्क किया। ठीक, उसको उसके पैसे मिले। देन वो इंडिया में था, तो उसको इंडिया में रहने के लिए ये हैज टू कन्वर्ट इट इनटू आईएनआर, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसने सेल किया किसी को, वो बायर ने उसको भेजा। ठीक है, भेजने के बाद सीन ये हुआ कि सब कुछ सही था। ठीक, द नेक्स्ट डे he he like he get one message कि your account has been blocked, freezed, you can't do anything। ठीक है, उसको ये मैसेज आया कि your account has been freezed, stop, please visit nearest bank। ये मैसेज आया उसको। तो लाइक ही जस्ट शॉक कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और वो तो ठीक है, चलो बैंक में भी गया। अब बैंक में जाने के बाद पता लगा कि लाइक ही सेट किया है, लाइक आपको एफआईआर हुई है, आपने कुछ मैलिशियस ट्रांजेक्शन कर रखी है फलाना, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। तो ये चीज़ क्या है, लाइक ये चीज़ ये है कि आई डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ माई ओन अकाउंट इन माई हैंड। ठीक है, मेरे हाथों में मेरे अकाउंट्स की ओनरशिप नहीं है। कोई एडमिन बैठा हुआ है एक, वो जब चाहे जब मर्जी चाहे मेरे अकाउंट्स को स्टॉप कर सकता है, मेरे टोकन्स को होल्ड कर सकता है, मेरे पैसों को रोक सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब अगर सेम चीज अगर वो बंदा, लेट सपोज कि अपने पास एक आईएनआर है, वो डिजिटल करेंसी है, ठीक, क्रिप्टो करेंसी है। अब उसको आईएनआर में पैसे आते, वो आईएनआर में सेल करता है, आईएनआर में बाय करता, तो उसको कुछ नहीं होता। अगर वो ब्लॉकचेन पे कर रहा है सारी चीजें, तो ठीक है, उसको कुछ नहीं हो रही। तो लाइक ये सारी चीजें जो होती हैं, तो इट्स लाइक, मतलब बोलने का इन शॉर्ट मतलब यही है कि इन सेंट्रलाइज्ड, यू डोंट ओन योर अकाउंट इन डिसेंट्रलाइज्ड और इन ब्लॉकचेन वेब 3, यू हैव द फुल अथॉरिटी ऑफ योर अकाउंट। आप जब मर्जी तब किसको पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी फीस। थोड़ी बड़ी फीस कटती है, गैस फीस। वो जो फीस होती है वो उसको मिलती है एज ए सैलरी, जो बंदा आपके ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, उनको मिलती है। तो वेब 3 में सीन ये है कि यू ओन योर डाटा, आपको पता है क्या हो रहा है, आपके बिना मर्जी के कोई एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वैसा मान के चलो। ठीक है, तो ये है कुछ Web1 Web2 Web3 डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो ये सारी तो है हो गई लाइक बेसिक्स ऑफ द ब्लॉकचेन Web 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई जस्ट वांट टू नो, लाइक एनीवन नोस कि बिटकॉइन कब इन्वेंट हुआ था और बिटकॉइन को किसने इन्वेंट किया था, पता है किसी को? एनीवन हैव एनी आइडिया? सतोशी नाकामोटो, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ईयर बताओ। ईयर, लाइक कौन सी ईयर में था? प्राची गुप्ता, 2009। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करेक्ट, 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 करेक्ट। नाइस। ठीक है, अब ठीक है, अब इथेरियम का इन्वेंटर कौन था एंड वो कब इन्वेंट हुआ था, मेरे को ये बताओ। लाइक इथेरियम का लाइक किसने इन्वेंट किया था एंड वो लाइक मार्केट में कब आया था? आई वांट टू नो द ईयर एंड द नेम। 2001 में कि 2011 में? अच्छा, 2015 में, ओके। मे बी 2015 हो सकता, हाँ 2015 ही होगा। और कोई? विटालिक, 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 करेक्ट, 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 वेरी गुड। तो ठीक है, बिटकॉइन हो गया 2015, सही है, 2015 सही है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? कुछ पता है? लाइक एक ही डिफरेंस है, मे बी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, एक डिफरेंस है बिटकॉइन एंड इथेरियम के बीच में, वो क्या है? Anyone knows? If anyone knows, like he or she can, just unmute yourself. पता किसी को? लाइक जस्ट 10 सेकेंड मोर। 10, 9। ओके, 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 ओके। बिटकॉइन डिजाइन मैंने एज डिजिटल मनी, डिजाइन एज प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है ये तो।
नाइस नाइस। लाइक या जैसे लाइक तान्या ने बोला, लाइक इज करेक्ट कि जो इथेरियम होता है लाइक इट्स यू नो इट विल बी लाइक उसमें हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, बीटीसी में और रन नहीं कर सकते, इस टाइम का नहीं पता, लेकिन शायद कुछ 2-3 साल पहले और 1 साल पहले भी, तो वी डोंट हैव द एक्सेस टू रन दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिटकॉइन। ठीक है, या फिर हम लोग कुछ कोड वगैरह नहीं कर सकते थे। एंड इन इथेरियम वी कैन रीड राइट मॉडिफाई ऑन द प्लेटफॉर्म, लाइक फॉर एग्जांपल रिमिक्स पे फिर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता था। ठीक है, ये इथेरियम पे होता है। सो तान्या ने सही बोला है, बिटकॉइन 10 मिनट्स पर सेकेंड, हाँ ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क प्रोसेस प्रूफ ऑफ स्टेक ई3 में भी होता है कुछ अ, होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्स हो गया, कॉन्फ्लिक्स में ये इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्स कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन यूज करता है लाइक प्रूफ ऑफ वर्क का भी प्रूफ ऑफ स्टेक का भी, तो वो है इथेरियम बेस्ड। ठीक है, ई3 10 मिनट्स पर ब्लॉक, 10 to 12 seconds पर ब्लॉक, हाँ टाइमिंग्स का भी इशू है। बिटकॉइन इज लाइक समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, यस थोड़ी हार्ड है ये, बिकॉज उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होगी तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसका इसका लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पे बिटकॉइन पे इसलिए नहीं है बिकॉज इसका मेन रीजन ये है कि एक ब्लॉक को माइन करने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है, अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, अगर मुझे इतना टाइम लगेगा तो उस मतलब लिखने का नहीं है। इथेरियम इट्स लाइक 10 to 12 और मे बी 5 to 6 सेकंड भी हो सकता है पर ब्लॉक, ऐसा भी होता है। तो करेक्ट। तो तान्या का तो सही था, लाइक यू नो अनकान का भी सही है। सो आई रिक्वेस्ट तान्या एंड अनकान, सो लाइक प्लीज गाइस DM me on LinkedIn or like send me your you know like information. I just share my email. I'll request Tanya and Ankan, just DM me your full name, your address, your contact number, pin code, etc. on my email ID, and I'll make sure to ship you guys apart from the 10 winners. ठीक है, एंड या डोंट फॉरगेट टू डू द लिंक्डइन पोस्ट, उसके बिना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यू guys rock. Yeah, so let's move forward. So we'll know the basics of the Web3 ब्लॉकचेन क्या होता है, इथेरियम का इन्वेंट हुआ, बिटकॉइन में इथेरियम में डिफरेंस क्या होता है। तो बिटकॉइन इथेरियम में ये डिफरेंस होता है कि ऑन इन द इथेरियम आई कैन राइट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिटकॉइन में लिख सकते हैं बट जैसा भाई ने बताया कि इट टेक्स 10 to 12 minutes टू माइन पर ब्लॉक, तो इट्स लाइक वेरी वेरी कॉस्टली। एंड उसमें हाँ कॉस्टली भी चीजें होती हैं, एंड इथेरियम में थोड़ी सस्ती होती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज और लाइक इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ऑल आर लाइक L1, L1 ब्लॉकचेन ही है, L1 मतलब लेयर वन ब्लॉकचेन। और अपने पास एक L2 भी आता है, लेयर टू ब्लॉकचेन, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, लाइक एनीवन वांट्स टू एनीवन लाइक लव टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना किसको इसको अच्छा लगता है? कोई है इधर ऐसा बच्चा? सभी होंगे। मी, प्राची का सबसे पहले है मी। यस सर। नाइस 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 नाइस, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, दे लव टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। नाइस 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 नाइस, लॉट्स ऑफ फॉक्स। ठीक है, सो लाइक आई जस्ट वांट टू नो, इज देयर एनी इज देयर एनीवन इन द क्राउड, एनी हैकाथॉन विनर्स, कोई हैकाथॉन विनर है like, इस ऑडियंस में? जस्ट से यस और नो, एंड आई रिक्वेस्ट। ओके, लेट्स सपोज कोई है क्या? इज देयर एनी? नॉट करंटली मी, यस फाइनलिस्ट एंड ओके। तान्या, कैन यू प्लीज ओपन योर माइक एंड यू जस्ट हैव टू से योर नेम, आपका जो आप लाइक योर प्रीवियस हैकाथॉन एंड आपने उसमें क्या बनाया, एंड लाइक your position, like if you are winner then your position, and like how's your experience. So if you want, then please open your mic if you're comfortable. Yeah, hello. Yeah, uh good evening, sir. Hi, good evening, yeah you are audible. बताओ बताओ। Okay. So, my name is Tanagat, and I am currently pursuing my BTech in IT. हम्म। So, I am securing. It's been 4 to 5 days. I am securing first rank in HackJ Mini Hackathon, which was conducted by Ajay Digital Dreamwork. Nice. So.
I made a prompt guard AI, a security layer designed to protect AI system from prompt injection attacks. Like it detects suspicious input like instruction bypass or destructive command and classifies them into safe, risky with a real-time threat score. And I am planning to extend this project by integrating it as an API-based middleware so it can be connected with AI system like chatbots and GPT-based. So this will allow like prompt to be filtered before reaching the AI, Mm-hmm. making it reliable. Nice, So nice, nice. this was my Congrats, project. congrats, Tanya. Best of luck. Okay, so anyone else? Good, Tanya. Anyone else? Raj, if you want, please open your mic. Or apart from these two guys, if anyone has won any hackathon, please, write in the chat box, or you can just open your mic and speak if you want. We have like 1 minute more. Then we will start directly on the Conflux network. Anyone? Okay, so let's suppose I won one over today only. Sambit, Sambit, can you please open your mic and I just say your name and like hackathon name and like what you build and your position. That's it. Sambit. Hello, am I audible? Yeah, you're audible. Yeah, actually, I won today at Innovatrix Hackathon, which was organized at a tech fest called Avenir in our college, organized by Phoenix. And our team name was Blackcurrant, and we won it. And what's your position? Yes, What's your position like first, second, third? yeah, we won it. We were the champions. Okay, nice, nice. Congrats, congrats, Sambit. Best of luck for the future. Anyone else? Or we can move ahead. It's about the Conflux network. We're gonna see about the Conflux network, intro to Ocean, open source development workshop, right? Okay, okay. So, like, if anyone wants the Ocean stickers, T-shirts, etc., etc., I'll share the more info. I'll share the QR code. The rule is tag Conflux network, tag of Ocean official. Okay, this is the digital dominator. I forget to change it, but don't forget to tag the organization which is organizing this hackathon. Okay, or sorry, this session. And don't forget to attach the workshop pics. Workshop pics is very, very, very important. Okay. Yeah, and like only those who will stay till night will eligible for the goodies, or only those who post on the LinkedIn will be eligible for the like goodies. Okay. And today's agenda is we're gonna see what the Conflux network. Getting started with the Conflux developments. We have the hands-on demo. Like maybe, like I don't think so. We have much time, so maybe we can skip it. And we're gonna see about the ocean as well at the last. Okay, so if I talk about the Conflux, then Conflux क्या है? Conflux is a blockchain. It's a L1 blockchain. ठीक है? Like L1 blockchain बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि it's a blockchain built on the top of the Ethereum. ऐसा सीन है. ठीक है? उसमें जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं इट्स लाइक अ वेरी वेरी फास्ट. ठीक है? और इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं. For example, we have the tree graph algorithm, we have the proof of work, proof of stake, and these are the like the hybrid. Like we have the mix of both in the Conflux. ठीक है? We have the like two spaces समझ आ सकते हो कि like for India or for the Ethereum we have the like we have the eSpace जो Ethereum EVM compatible है जिसका कोड्स वगैरह हम लोग Ethereum पे लिख सकते हैं and we can run on any Ethereum compatible chains. ठीक है? एंड दूसरा स्पेस आता है इट्स लाइक अ कोर स्पेस लाइक जिसको लिखने के लिए वी हैव लाइक उसकी खुद की लैंग्वेज होती है एंड लाइक मे बी लाइक दिस लाइक इफ आई एम इन इंडिया आई कैन ऑल्सो डू दिस बट उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस देन उसको रन करने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है ठीक है so in this session we're gonna see about the e-space only ठीक है then we have the GHAST greedy heaviest adaptive software its algorithm like for example अगर एक टाइम पे 1,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ठीक है एक ब्लॉकचेन में लाइक 1,000 का लाइक एक टाइम पे मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं ठीक है उस मिलियन ट्रांजेक्शन में से अब देख अब लाइक अब एक साथ अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस कौन से ट्रांजेक्शन को पहले रखना है
कौन से ट्रांजेक्शन को बाद में रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन को थर्ड पे रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन को फोर्थ पे रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन को लास्ट में रखना है। ये सब कैसे देखते हैं, ये सब कैसे पता करेंगे? तो ये सब करने के लिए लाइक दिस इज नॉट द मैनुअल टास्क नहीं है, कोई बंदा नहीं करता है। इट्स लाइक इट्स टोटली बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम्स। तो ट्री ग्राफ एल्गोरिदम, घास एल्गोरिदम, देन all these two algorithm are used to like select the heaviest node। heaviest node बोलने का मतलब ये है कि जिस लेट्स सपोज मेरे पास ट्रांजेक्शन है जिसकी 100 रुपये कॉस्ट है, लेट्स सपोज 100 रुपये कॉस्ट है या फिर 100 USDT है, और एक दूसरी ट्रांजेक्शन है जिसकी कॉस्ट जो आ रही है $1000 आ रही है, तो मैं $1000 को पहले उठाऊंगा, उसको करूंगा, देन आई विल गो फॉर दी 100 USDT। और इसको करने का लाइक इट्स नॉट लाइक कि करते करते हैवी को मैं कर रहा हूँ तो जो लोअर वाले हैं उनको बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक अ मिली सेकंड में होता है सब कुछ, ठीक है? तो ये बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। देन वी हैव द कंसेंसस मैकेनिज्म, वी हैव द प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक्स, और ये आगे देखेंगे। देन स्पेसेस में बता दिया। दिस इज द ट्री ग्राफ एल्गोरिदम, लाइक जैसे मैंने बताया कि लाइक जो नोड हैवी होगी उसको पहले रखेंगे, देन उसको उसको ऐसे ऐसे बाद में करेंगे। एंड जो सारी होती है दे लाइक ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ताकि अगर किसको देखना हो, अगर कोई बंदा हो वहां पर देखने के लिए, तो ही और शी कैन जस्ट विजिट दी ब्लॉक एक्सप्लोरर। जो कॉन्फ्लिक्स नेटवर्क है मतलब सारे ब्लॉक्स का एक ब्लॉक एक्सप्लोरर होता है। इट्स लाइक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ योर ऑफ योर लाइक बैंक, ठीक है? और ऑफ योर अकाउंट, अकाउंट स्टेटमेंट जैसा आपको होता है ना, वैसे ही ब्लॉकचेन का भी एक ब्लॉक एक्सप्लोर करके होता है एक चीज। वहां पर अगर आपने एड्रेस डाला है, हर ब्लॉकचेन का अलग होता है, कॉन्फ्लिक्ट सेंटर का अलग होगा, पॉलीगन का अलग होगा, आर्बिट्रम का अलग होगा, ठीक है? सबका अलग होता है। एक मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट नेटवर्क के ब्लॉक एक्सप्लोरर पे गया, आई जस्ट पुट वन एड्रेस इन दी सर्च फील्ड, ठीक है? तो वहां पर अगर मैंने अपना एड्रेस डाला, आई विल गेट दी होल इन्फो ऑफ माई एड्रेस, कि मेरा बैलेंस क्या है। लाइक नॉट माई आधार आधार कार्ड उधर नहीं दिखेगा, मेरा नाम भी उधर नहीं दिखेगा, बस मेरा बैलेंस, मेरा एड्रेस क्या है, ट्रांजेक्शन मैंने कितनी कर रखी है, बला बला बला, ठीक है? और एक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन में सारी इन्फो मेरे पास आ जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग देख सकते हैं। एंड जेनेसिस इज लाइक द हेड ऑफ द ब्लॉकचेन और हेड ऑफ द नोड, ठीक है? जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें ट्रांजेक्शन जीरो, ट्रांजेक्शन वन, ट्रांजेक्शन टू ऐड होते रहेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे ऐड होते रहेगा। अगर ट्रांजेक्शन जीरो ऐड हुआ तो मतलब हैवी नोड होगा। हैवी नोड इन द सेंस कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस मिक्स होंगे, ठीक है? ये समझ सकते हो ऐसा। And we have the another algorithm of like greedy heavy sub tree। like इसका ये सीन ये है कि like on the basis of the block weight ये एक नोड को आइडेंटिफाई करता है और उसको पहले रखता है। सिंपल सी ये चीज है, ठीक है? एंड या जैसे मैंने बताया, वी हैव द टू स्पेसेस, एक कोर ई स्पेस होता है and एक ई स्पेस होता है। ई स्पेस इज लाइक फुल्ली ईवीएम compatible। अगर मैं फुल्ली ईवीएम compatible बोल रहा हूँ तो लाइक पहले तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है, स्पेशली इन सॉलिडिटी, अगर मैंने कोई सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है, तो अगर मेरे पास कोई ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्स हो गया, पॉलीगन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, ठीक है? एंड राउट और भी बहुत सारी जो एल वन ब्लॉकचेन्स है, अगर ये है ईवीएम कंपेटेबल, तो मैं अपना जो कॉन्फ्लिक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मैं किसी पे भी रन कर सकता हूँ, ठीक है? मैं किसी पे भी एल वन पे रन कर सकता हूँ, रन हो जाएगा। यही होता है ईवीएम कंपेटेबल। और उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लिख सकता हूँ मैं, देन यू नो देन उसको रन कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्स नेटवर्क मैं किसी पे भी रन कर सकता हूँ जो ईवीएम कंपेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रम हो गया ईवीएम कंपेटेबल, देन वी हैव दी पॉलीगन ईवीएम कंपेटेबल हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। देन वी हैव दी लाइक ब्लॉक टाइम जो होता है वो 2x मोर देन दी कोर स्पेस होता है, ठीक है? एंड कोर स्पेस और लाइक दोनों डिफरेंस बस ये है कि अगर मैं लाइक ईवीएम यूज कर रहा हूँ तो इट्स लाइक इथेरियम कंपेटेबल, तो इसमें 0x करके एड्रेस आएगा। एंड जो कोर स्पेस में जो एड्रेस आएगा वो थोड़ा चेंज होगा, लाइक CFX देन कॉलन देन एड्रेस नाम आता है, ठीक है? तो दोनों थोड़ी अलग है चीजें, बट ऑल लाइक बोथ आर यूज टू ऐड द कोड टू मेक द ट्रांजेक्शन्स मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, बट कोर स्पेस ईवीएम कंपेटेबल नहीं है। यही सीन है बस, ठीक है? And yeah, and one more advantage of using core space is that it's like a support gas sponsorship। तो गैस स्पॉन्सरशिप बोलने का मतलब ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग लाइक अगर आप कुछ जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो तो दे विल टेक द प्लेटफॉर्म फीस, ठीक है? चलेगा, ये जो होता है। अगर मैं स्विगी पे ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं किसी चीज पे ऑर्डर कर रहा हूँ, दे विल टेक द प्लेटफॉर्म फीस। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो ब्लॉकचेन में, तो दे विल टेक सम $0.0001, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है? वो कुछ लेंगे डॉलर्स, मान लो 1 रुपए, या फिर कुछ 10 रुपए मान लो, ठीक है? 10 रुपए कुछ वो ले रहे हैं मेरे से, क्या वो ले रहे हैं ट्रांजेक्शन फीस, और जो फीस होती है वो उस बंदे को जाती है जो ट्रांजेक्शन को माइन करता है। अब मैंने ट्रांजेक्शन किया तो उसको अगर मैंने एक किसको रुपए भेजे, मैंने $1, तो कोई कोई एक बंदा तो होगा ना
जो उस चीज को वेरीफाई कर रहा होगा कि जो बंदा ट्रांजेक्शन की वो सही है कि गलत है। तो वो जो बंदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर। ठीक है, उस माइनर को जो जो फीस करते हैं ना आपको, उसमें कुछ बहुत कम फीस होती है जो, वो बंदे को जाती है एज ए सैलरी या फिर एज ए स्टाइपेंड, वही समझ लो। ठीक, ये होगी। और कोर स्पेस में होता है कि इट्स सपोज ए गैस स्पॉन्सरशिप। गैस स्पॉन्सरशिप मतलब कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा सब कुछ। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दी फीस कितना लगेगी, कितनी लगेगी, इट्स लाइक दी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस ट्रांजेक्शन करनी है, आपको कुछ अलग से पैसे नहीं कटेंगे। अगर मैंने 10 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया तो मुझे 10 रुपए ही देने बैंक अकाउंट से 10 रुपए ही कटेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं कटेंगे, प्लेटफॉर्म फीस या जो भी फीस होती है, इट्स सपोज। ठीक है, ये नहीं कटेगी। तो यही मतलब होता है गैस स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, गैस मतलब होता है कि इट्स लाइक द फीस, फीस को हम लोग बोलते हैं गैस ब्लॉकचेन में। ठीक है, ये हो गया अपना कोर स्पेस एंड ई स्पेस। देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, लाइक जो कि दिस इज द बेसिक्स ऑफ द ब्लॉकचेन। इस अगर ब्लॉकचेन कर रहे हो तो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक, तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि लाइक इट्स लाइक कि वो जो माइनर है जो आपका ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहा है, ही और शी विल सॉल्व, उसके सामने मान लो कि मैंने ट्रांजेक्शन किया है, मैंने जैसे ट्रांजेक्शन किया तो उसमें जो जो एक्टिव होंगे माइनर्स, उनके सामने एक पजल आ जाएगी। इस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन ये है, इसका अमाउंट ये है, इसके लिए पजल ये है, इसको सॉल्व करो। जो जिसने पहले सॉल्व किया उसको वो मिल जाएगी, वो बंदा जाके वेरीफाई करेगा, उसको उसकी पेमेंट पेमेंट मिलेगी जितनी फीस होगी। ठीक, तो ये यही ऐसे ही होता है। तो ट्री ग्राफ एल्गोरिथम होता है उसमें, और गैस टूल होता है जस्ट टू टू मेक द थिंग्स सिंपलर। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि आई हैव टू लाइक, मेरे को ये अपनी प्रूफ करना पड़ेगा ब्लॉकचेन को कि आई एम दी रियल यूजर, और रियल यूजर प्रूफ करने के लिए आई हैव टू स्टेक सम अमाउंट ऑफ मनी इन इथेरियम, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, और उसमें कुछ अटैक्स वगैरह कमी होता है। ठीक है, और ये कन्फर्मेशन स्पीड्स भी इंप्रूव करता है। ठीक, it's like the difference between the proof of work and proof of stake, and I guess the conflux uses the power of the both। ठीक है, दोनों को पावर यूज करता है, या फिर like proof of work तो यूज ही करता है, एंड apart from that it uses the tree graph algorithm in the gas tool just to make sure कि कोई attacks वगैरह ना हो। ठीक है, so that's the that's the conflicts, like these are the algorithm or consensus mechanism that conflicts use। ठीक है, एंड जैसे मैंने बताया कि इट्स कॉन्फ्लक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म। इट यूज द पावर ऑफ वर्क एज वेल, पावर ऑफ द स्टेक, सॉरी प्रूफ ऑफ द वर्क एंड द प्रूफ ऑफ द स्टेक। ठीक है, दोनों का यूज करता है। उससे क्या होता है कि हाई सिक्योरिटी होती है, फास्ट कंफर्मेशन होता है, एंड एनर्जी कम कंजम्पशन बहुत कम होती है। सेक्शन टू। ओके, सो लाइक ऑल दीज आर दी द वॉलेट, लाइक ये सारे वॉलेट क्या है, इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्स कंपैटिबल वॉलेट। ठीक है, अगर फ्लुएंट इज लाइक द बिल्ड बाय द कॉन्फ्लिक्स टीम और बिल्ड बाय द डेवलपर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्स। इसमें क्या होता है कि इफ आई एम यूजिंग द फ्लुएंट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, लेजर, लेजर इज लाइक हार्ड वॉलेट। ठीक है, जैसे आपका पेनड्राइव होता है हार्ड वॉलेट, उसको लाइक लेजर भी आपका पेनड्राइव जैसे होता है। ठीक है, अगर आप इसको लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे तो यू विल हैव द इंटरफेस ऑफ द योर एड्रेस इन नेटवर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेटामास्क इज समथिंग लाइक इट्स लाइक दी वॉलेट ऑफ योर एड्रेस, जहाँ पे आप पैसे होल्ड कर सकते हो, समथिंग लाइक योर योनो ऐप या फिर कोई भी ऐप होता है जहाँ पे आप, या फिर योर गूगल पे। ठीक है, जैसे आपको गूगल पे, वैसे ही ये फ्लुएंट हो गया, मेटामास्क हो गया। लाइक दीज आर दी वॉलेट विच आर यूज टू होल्ड योर क्रिप्टोकरेंसीज और योर मनी। ठीक है, सिंपल सही है। लेजर इज लाइक योर ऑफलाइन वॉलेट। ठीक है, फिजिकल वॉलेट है ये, आपके हाथ में बंद वो प्रेजेंट है वॉलेट। उसका जो होता है ना लाइक आप इसको लैपटॉप में इंसर्ट करोगे तो आपको सामने सब कुछ आ जाएगा, कितने पैसे पड़े, क्या पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेजर is like something like very very genuine and very very safe। एंड लाइक अगर आप सो इफ यू आर मूविंग इनटू द वेब3 फील्ड, अगर आप कुछ मेटामास्क वगैरह अकाउंट बना रहे हो तो यू विल गेट वन प्राइवेट की। तो जो प्राइवेट की होगी, यू डोंट हैव टू लाइक यू डोंट हैव टू एक्सपोज दिस। अगर आपने उसको एक्सपोज किया तो आपके जो सारे पैसे हैं, ठीक है, आपके जो सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो दिस विल completely vanish बिकॉज उस प्राइवेट की में ही उस अकाउंट का एक्सेस होगा। अगर मेरे पास आपकी प्राइवेट की आ गया, आपके पास अगर 10,000 10 लाख पड़े हुए हैं, अगर मैंने प्राइवेट की मेटामास्क में इंसर्ट कर ली, मेटामास्क में इंसर्ट करना इन द सेंस कि आप अगर प्राइवेट की है मेरे पास तो मेटामास्क में जाके मैं करूंगा, तो जस्ट वो जो आपके अकाउंट की डिटेल होगी ना, जो अकाउंट की आपकी, लेट सपोज आपका अकाउंट ही है एंड उसमें 10 लाख डॉलर पड़े हुए हैं, 10 10 लाख डॉलर्स पड़े हुए हैं उस अकाउंट में, उसकी प्राइवेट की मेरे पास आ गई, तो मेटावर्स में जाऊंगा तो मैंने उसको अगर प्राइवेट की इंसर्ट की है, तो बेसिकली जो सारा कुछ होगा, सब कुछ, वो मेरे पास पूरा एक्सेस आ जाएगा, एंड आई कैन सेंड समवन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं कर सकता हूँ उसको। ठीक है, ये नेक्स्ट। सो ओके, सो लेट सपोज अगर मैं कुछ हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट यूज एनी ओरिजिनल मनी। ठीक है, मैं खुद के पैसे नहीं यूज करूंगा।
ठीक है, तो आई विल यूज द टेस्टनेट। टेस्टनेट क्या होता है? टेस्टनेट इज समथिंग लाइक कि इट्स लाइक कि लाइक इट्स लाइक द फेक मनीज। ठीक है, फेक मनी होता है। एंड यू नो लाइक और बहुत सारे होता है, लाइक वी हैव द अनलिमिटेड एक्सेस और मे बी लिमिटेड एक्सेस, बट बहुत सारे होते हैं। तो अगर मैं अब हैकाथॉन में हूँ तो आई विल नॉट यूज द रियल मनी। रियल मनी को हम लोग बोलते हैं मेन नेट। मेन नेट होता है एक टाइप का एक्सप्लोरर और एक टाइप की चेन होती है। तो जिस पे अगर यूज करूंगा मैं उस चीज को, लाइक उसकी चेन आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इट आई विल यूज द रियल मनी फॉर द ट्रांजेक्शन, जितना ट्रांजेक्शन करूंगा मैं। ठीक, तो ये कोई यूज नहीं करना चाहेगा फॉर हैकाथॉन स्पेशली। तो हैकाथॉन पे अगर पार्टिसिपेट करो तो सब ब्लॉकचेन का एक टेस्ट नेट होता है, फॉसेट। अब वहाँ अब उसको यूज करो तो उससे क्या होगा कि इट्स लाइक इफ यू वांट 100 USDT, फेक मनी होता है। आप उसका यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको आपको मेन या फिर रियल मनी यूज नहीं करना होता उसमें। आपको मेन नेट का यूज नहीं करना होता, टेस्ट नेट का यूज करना होता है, जहाँ पे फेक और मे बी लाइक द फेक मनी होता है। ठीक है, रियल मनी नहीं होता है। तो वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है, कुछ बनाने के लिए। एंड इसको आप लॉन्च भी कर सकते हो। तो हैकाथॉन्स हम लोग यूज करते हैं। हर एक ब्लॉकचेन का, हर एक L1 L2 का, हर एक ब्लॉकचेन का ये होता है। टेस्टनेट भी होता है, मेननेट भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं। तो सब लोग टेस्टनेट यूज करते हैं, कोई मेननेट यूज नहीं करता अगर हैकाथॉन में बिल्ड कर रहे हैं तो। ठीक है, और वो जो हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइजर तो खुद बोलते हैं कि प्लीज यूज द टेस्टनेट, और इफ एनीवन वांट्स टू यूज द mainnet देन वो भी यूज कर सकता है। ठीक है, so these are the conflicts faucet address. So if anyone wants to build on this, then just scan, like go to this link, uh, like connect your wallets, and just, let's suppose I want 100 USDT, so I will get the 100 USDT of the fake money, and then I can use that money to build something. ठीक है, और रियल मनी नहीं होता है। ठीक है, सो या, सो इट्स कॉन्फ्लेक्स, जैसे मैंने बताया कि यू कैन टेक दिस एज योर लाइक द अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट स्टेटमेंट होता है, वैसे ही ये कॉन्फ्लेक्स स्कैन करके होता है। इसमें क्या होगा कि यू विल गेट ऑल योर डाटा, लाइक यू कैन से समथिंग कि ऐसे आप समझ सकते हो कि और अकाउंट अभी कितना, कौन सा ब्लॉक नंबर चल रहा है कॉन्फ्लेक्स ब्लॉकचेन पे। आपने अगर मैंने उसमें एड्रेस डाला तो मेरे पास इन्फो आ जाएगा, लाइक मेरा नाम, नॉट माय नेम, माय मेरे अकाउंट का एड्रेस, मेरा मेरा बैलेंस कितना आ सकता है। सो ये सारी चीजें मैं कहाँ देख सकता हूँ? मैं देख सकता हूँ कॉन्फ्लेक्स स्कैन पे। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एक्सप्लोरर। ब्लॉक एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट, इफ यू एनीवन वांट्स टू जस्ट क्लिक ऑन दिस confluxscan.io, या फिर जस्ट राइट ऑन द गूगल कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क टेस्ट नेट या फिर मेन नेट ब्लॉक एक्सप्लोर, तो आपको सामने खुल जाएगा एंड यू कैन जस्ट प्ले विथ इट। ठीक है, ऐसा। So these are the Conflux scan APIs. So like Conflux is APIs. So if I know, so अगर कोई कुछ build कर रहा है तो we have the testnet eSpace. So we mainly use this for building all the applications on the Conflux, like which are EVM compatible. And these are the mainnet core, and these are the mainnet eSpace testnet core. ठीक है, so we usually use the testnet for the core or eSpace for the building purpose. And yeah, so we have the all the software that are that is compatible with the Conflux network. We have the, this is GANAS, I guess, and we have the Hardhat, Remix, OpenJavelin, Third Wave, Web3.js. This is of the Rust and VS Code, EtherJS, Infera, etc etc, बहुत सारे। ठीक है, okay, so okay, so like the hands-on demo. So I like we don't have much time to do this. So like it, this is of the Remix ID. Remix ID क्या होता है? Remix ID is like a cloud-based ID, जिसमें मैं जाके I don't have to think about the storage and all. अगर मैंने if you guys want to see, just write on the Google Remix ID, then you will just one in the, like this interface will be open, and इसका काम ये होता है कि you can write your smart contract on this platform. You can compile your smart contract. You can like run your transaction like from this platform only. ठीक है, you don't have to go anywhere. तो यही काम होता है रिमिक्स का, आईडी का। एंड दिस इज वेरी 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 यूजफुल अगर आप ब्लॉकचेन में आ रहे हो। ठीक है, okay, so deploying a simple smart contract. So like like how to, like how like let's suppose मैंने smart contract लिख लिया अपना हेलो वर्ल्ड का, एंड मेरे को ये डिप्लॉय करना है। तो यू कैन जस्ट गो ऑन दिस रिमिक्स आईडी, जैसे ये जो पिछला ये, लाइक दिस इज रिमिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मैंने लाइक कुछ डिप्लॉय किया है तो मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। एंड दिस इज ट्यूटोरियल लिंक। ठीक, एंड या, एंड ये तो हो गया कि लाइक इफ आई डोंट वांट टू, इफ आई डोंट वांट टू रन दिस इन माय लोकल, मुझे अपने लैपटॉप पे रन नहीं करना है,
आई कैन गो ऑन द क्लाउड और आई कैन गो ऑन द इंटरनेट, आई कैन सर्च फॉर दिस रिमिक्स आईडी एंड मैं जाके सब इस पे कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर लेट सपोज मेरे को अपने लैपटॉप में करना है, आई वांट टू फिल समथिंग, आई वांट टू फिल द ब्लॉकचेन, तो लाइक टू फॉर दिस पर्पज आई हैव द हार्ड हैट। मेरे पास हार्ड हैट है। हार्ड हैट क्या करता है? इट्स लाइक द इट्स लाइक द ब्रिज बिटवीन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड योर फ्रंट एंड। ठीक है। ये जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल करने में, रन करने में, एंड फ्रंट एंड को जो आपने कनेक्ट करोगे उसमें करने में हेल्प करता है। ठीक। क्लाउड में तो लाइक आई हैव द रिमिक्स, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है। मेरे यहाँ पर कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, मेरे पास हार्ड हैट की मुझे नीड ही नहीं है कोई। ठीक, ये तो क्लाउड में हो गया। बट यू नो आई वांट टू फिल द ब्लॉकचेन एंड आई वांट टू रन इन माय लोकल, मेरे को लैपटॉप में रन करना है। मैं क्या करूंगा? लाइक वी हैव बहुत सारे टूल्स होते हैं, वी हैव द हार्ड हैट, उसमें हार्ड हैट एक है। एंड इफ आई यूज द हार्ड हैट तो उसका काम यही होगा कि जो काम रिमिक्स कर रहा है यहाँ पर, कंपाइल एंड रन, तो ये हार्ड हैट भी कर सकता है। लाइक लोकल में हार्ड हैट मुझे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लोकल में रिमिक्स यूज नहीं करूंगा, वो आईडी है एक। तो लोकल में चीज़ों को कंपाइल करने के लिए आई हैव टू यूज द हार्ड हैट। तो हार्ड हैट एक लाइब्रेरी है, टूल बोल सकते हो आप लोग। तो जो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने में, कंपाइल करने में, डिप्लॉय करने में काम करता है। दैट्स इट। ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपने चलो ठीक है कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, डिप्लॉय कर लिया, फ्रंट एंड से अपने स्मार्ट फोन को कैसे कनेक्ट करोगे आप लोग? उसके लिए क्या टूल है? तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव द ईथर जेएस, वेब 3 जेएस। दीज आर द लाइब्रेरीज जो आपकी फ्रंट एंड को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करने में काम आती हैं। दीज आर लाइक द ब्रिज बिटवीन योर फ्रंट एंड एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब मैंने फ्रंट एंड लिखा है, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो वो अब दोनों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर हमने फ्रंट एंड लिखा है, बैक एंड लिखा है, आप कनेक्ट नहीं करोगे तो चल जाएगा एप्लीकेशन, ऐसा तो होता नहीं है। तो आई हैव टू कनेक्ट बोथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्रंट एंड। तो कनेक्ट करने के लिए लाइक आई हैव दी लॉट्स ऑफ टूल। उसमें से कुछ है लाइक ईथर जेएस हो गया, वेब 3 जेएस हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद आई हैव टू रन द एप्लीकेशन, आई हैव टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन, लाइक आई हैव टू डिप्लॉय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कि मुझे डिप्लॉय करना इन द सेंस कि अगर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो आई हैव टू टेल दी माई हार्ड एट और माई प्रोजेक्ट की मुझे कहाँ डिप्लॉय करना है, किस नेटवर्क पे डिप्लॉय करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉन्फ्लिक्स पर डिप्लॉय करना है, कैसे पता लगेगा हार्ड एट को कि ये कॉन्फ्लिक्स पे ही डिप्लॉय करना चाहता है? तो उसके लिए वी हैव द हार्ड एट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि नेटवर्क क्या अपने पास कॉन्फ्लिक्स है, चेन आईडी 1030, इट्स it's like I guess it's a mainnet chain ID, and we have the URL, and this is the of the private key जिस अकाउंट से मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। हार्डवेयर कॉन्फिग डॉट जेएस करके फाइल होती है, उसमें मेंशन करूंगा, फिर मैं हार्डवेयर रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो हार्डवेयर को पता लगेगा ओके सो दिस इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेलो वर्ल्ड का, एंड दिस गाय वांट्स टू यू नो लाइक डिप्लॉय दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन which network on this conflux, like the name of the chain is conflux and chain id is this। ठीक है। इस पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, सो दिस फाइल हैव द ऑल द इन्फॉर्मेशन मुझे कौन सी चेन पे डिप्लॉय करनी है। अगर इफ लेट सपोज इफ आई वांट टू डिप्लॉय ऑन द पॉलीगन, आई जस्ट चेंज द नेम ऑफ द लाइक फ्रॉम कॉन्फ्लेक्स टू पॉलीगन, मैं ये चेंज कर दूंगा, चेन आईडी जो पॉलीगन की होगी टेस्टनेट की, मैं वो चेंज कर दूंगा। तो ही विल गेट टू नो एंड यूआरएल एज वेल। देन ही विल गेट टू नो, द हेडर विल गेट टू नो कि ओके दिस गाय वांट्स टू डिप्लॉय ऑन दिस पॉलीगन। तो उसको वो फिर चेक करेगा कि उसके अकाउंट्स में कुछ टेस्टनेट पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। ठीक है। बिकॉज आई हैव टू पे समथिंग। ठीक। नॉट रियल वन बट फेक मनी, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है। ये तो हो गया। ठीक है यहाँ तक। देन थर्ड वेब इज समथिंग लाइक एक्सटर्नल टूल। ठीक है। जैसे रिमिक्स होता है वैसे थर्ड वेब भी है। आई कैन डिप्लॉय और आई कैन इंपोर्ट एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन रन एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी थर्ड वेब ओनली। ठीक है। सेम रिमिक्स जैसा ही है, बस वी आई गॉट द सम टेम्पलेट दर modified or already made template on the third web tool. So yes, resources, if anyone wants to learn something, then he or she can just go to the website documentation link tree, express, and like I will also share you all the resources in, or like maybe on if there's one WhatsApp group, then I will share all the information on the WhatsApp group. Or like if the organizers have your email, then we'll email all of you all the resources that I am showing here. Okay? Website documentation link tree, or if you guys want to like then just take the screenshot of this, and you can just uh, like go to their website and just check all this. And please join the Discord, Conflict Discord developers community. Like in there we discuss a lot about the upcoming projects, and etc. And we have also one, okay, so I forgot to mention that we have one hackathon which we are running of the Conflicts, and the prize pool is insane. We have the prize pool of 10,000 US dollars. Okay. So if anyone wants to join, so please go to the Conflux Network Discord, Telegram, or I'll suggest go to the Telegram, and there you will see the ping message. So please do participate in the hackathon. I guess today is the last date, or maybe tomorrow.
So you can build something and you can win as well. Yeah. So like the price pool is massive, like it's 10,000 US dollars, right? Okay, so like this is about the Conflux network. Okay, and yeah, so let me know like if anyone has any doubt, किसका कुछ doubt है तो we can online hackathon. Like the session is not over yet. We have the one say like one more PPT of the ocean. Just a second, I just want to know like your doubt. Online hackathon, yeah, like just a minute. We have the online hackathon of the Conflux network. Uh, yeah, it's online hackathon and the prize pool is like a 10,000 US dollars. ठीक है. What to do for the goodies? बस इसके बाद जो सेशन होगा उसमें बताता हूँ मैं. 2 मिनट बस. Like I just want to know like if there's any doubt of you guys, like you just open your mic or you can uh, just write in the chat box if there's any doubt, or we can move forward with the Buddhist PPT or maybe Ocean PPT. Let me know. Let me know if there's any doubt regarding Web3, blockchain, complex network, etc., etc. I just need 10 minutes more. Okay. So if anyone has any doubts regarding all this, like, मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग introvert है, so like they they are afraid of asking doubt. So like if anyone has any doubt, then please do ping me on the LinkedIn, Twitter, etc., etc. So yeah, so like let's start with the conflicts. Oh, sorry, let's start with the Ocean session. So Ocean is like it's like a company or it's like a organization that we are building or we are building. This company has just started in October 2025, and our main motive is to support the hackathons, workshops, etc., etc. through monetary support, through resources. We used to, if I talk about the how this benefit for the students, right? So we used to, like we used to we used to organize the various hackathons, online, offline, boot camps, etc., etc. Like which you guys wants to get or wants to know. ऐसा कुछ होता है ठीक है. So we are building something unique for the community, and we are trying to building a community driven tech ecosystem. ठीक है. So this is me. I've already discussed about myself. I am the developer at, working with Conflux Network. I am the founder and CEO of Ocean, right? And if anyone wants to connect with me, they can scan this QR code, like this QR code. This is my LinkedIn QR code, and and if anyone has any doubt, then he or she can just ping me there. ठीक है. So let's move forward. Okay, I guess this is. I don't know if this QR code is working or not. So like this is the criteria of the goodies. To get the goodies, you have to just you know you have to just scan this QR code. Let me check if I'm able to scan the QR code. Okay, so like if this QR code is not working, I will share the link of the. Okay, it's working. So like in the QR code, I forget to change all the data. So you just have to write your experience, how you won, whom you meet, and like and don't forget to just you know like there's one section to social media post URL. Don't forget to paste your URL in that. It will be on LinkedIn or Twitter. Okay, and the deadline to post this is like 1 week. Like I'll announce the winner in like on 1st of May. Okay, so we have the lots of time. So just scan this QR code. We'll send you via email, etc., etc. And don't and like you have to change. Like I have written something, so you have to change all this. So you have to tag me, Ocean, the Conflux Network, the organization which is doing this workshop. Okay, I will just change all the description in my Google form as well after the session. And you have to just take one pic. You have to write how's your experience, whom you meet, what you learn, and you have to just post on the LinkedIn. That's or Twitter. That's it. Nothing else. Okay. So let's move forward. So like we are building like Ocean Tech community. It's like we are like
we believe in the collaborative growth. We used to sponsor the hackathons via monetary swags, etc., etc. Just a second. Yeah. So and we used to organize various hackathons. Or like we just organized one hackathon in collaboration with the Varsal. It's like online hackathon, and the name of the hackathon is Whiteboard Hackathon. So like all the winners have been declared. Okay. And so we used to organize the same kind of hackathons, monthly. We used to organize the daily, the AI sessions or any sessions, and there will be goodies to all the top active candidates. We are building something like the community. Okay. So what Ocean do? So Ocean is like a community initiative. So the main motive of building Ocean is like to bridge the gap between the event organizers and the sponsors. Let's suppose I am the event organizers. मेरे को कुछ funding चाहिए तो मैं क्या करूँगा? I will cold email to the big giants. For example, Amazon हो गया, Versal हो गया, Open Gemini हो गया, sorry OpenAI हो गया, Gemini हो गया, Google हो गया, etc. to get the sponsorship. ठीक है, अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आई विल नॉट गेट द ईमेल, और मेरे पास ईमेल भी आएगा तो बहुत लेट में आएगा। ठीक है, तो वी हैव सीन दिस इशू इन द मार्केट एंड लाइक आई हैव डिसाइडेड टू बिल्ड द ओशन। द मेन मोटिव ऑफ द ओशन इज लाइक टू, अगर आपको, अगर किसी बंदे को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको 10,000 रुपये चाहिए, तो जस्ट पिंग अस, जस्ट मेल अस, जस्ट डीएम मी और एनी एडमिन, and we will we will send you 10,000 along with the big sponsors on unki requirement. That's it, nothing else. So like I have seen lots of folks, those who are like a real like the experienced people. They have the less money and they have the lack of money. So like they don't want to organize any hackathons or any events more. Like they organize the quality events, but they don't have money to organize this. Okay. So I've seen this issue in the market and we decided to let's build something which helps them to keep them motivated to to organize the hackathons more and more or the events more and more, right? So this is for the event organizers. So if I talk about how we are helping to the students who wants to learn something, like those students होते हैं उनको मतलब नहीं होता like इवेंट कराने से, उनको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से मतलब होता है। ठीक है, करेक्ट। तो like for them, like let's suppose I am sponsoring, we are sponsoring 30 plus hackathons per month। ठीक है, so like we used to share all the details in the WhatsApp group, LinkedIn, etc., etc. So we use when let's suppose we are organizing one hackathon in Lucknow. It's an offline hackathon. The prize pool is like $10,000. Not $10,000. It's like 10,000 INR, 10,000 rupees. So we used to send all this info in the groups, LinkedIn, etc., etc. So let's suppose we want the workshop on AI/ML. So we'll find some good speaker. We'll organize the workshop. So this is how we work for the students, and this is how we work for the event organizers, right? Oh, if I talk about the progress, then we have sponsored more than 70 plus hackathons, organized 10 plus events. We have the 5K plus or 10K plus follow. Oh, okay, so we have 4.8K plus followers on LinkedIn and 2K, maybe 2K plus active WhatsApp community, 1.6K followers on Insta, and we have like not 100, we have more than like maybe 500 plus mentions monthly. Okay, so we are growing fast. If I talk about the impact and achievement, so we have organized more than 70 plus hackathons or supported more than 70 plus hackathons, events, etc. till now. Like, these are some gallery of that events. So like this one is at Bharati Vidyapit of Mumbai. This one is like in Bharati Vidyapit Pune, Triple IT Lucknow. Then again this is VIT Pune, Chandigarh University, NIT College, LPU, and this is same VIT or maybe VIT Pune. I don't remember the name. So all these are the the events, and like these are the less event. These are the some events. Like we have more than 70 or maybe 80 plus hackathons that we have sponsored and that we have organized. Okay. And these are some of the partnership that we are working with them. So we this is Sequench, Eigencloud, Versals, Conflux, OpenBuild, IDP, GitHub, etc. Our vision for future, personally my vision with Ocean is like to build something to make the students aware about the technologies. Let's suppose in tier 3 cities the students are not aware about the technologies, about the sessions, about the how to participate in hackathons, which hackathons is going on, etc., etc. Like there, I'm not saying that Ocean is the best,
There are lots of platform like Unstop, Devfolio, and like there are lots of platform like DevPost. So like they are the big one. We are still small. We are very small, but we are like but my main motive is to just help those students who are not aware about which hackathons is going on, how to participate in hackathons. Let's suppose they are the cyber security enthusiast. They want to attend some session. Along with the session, they want to get some goodies. So we used to do something like that. We just want to help the students to build something unique or to get all the resources in one place, right? And like apart from this, we want to help the event organizers who want to organize some events, some meetups, but they lags behind the monetary and the sweats. So we want to help both of them, and we are doing and we are helping both of them. Okay. So we believe in the knowledge sharing, we believe in the community building, and yeah, educational expenses is going on. Okay. So these are main aim. And if anyone wants to join our community, then this is the LinkedIn. You can find us on the LinkedIn, Insta, and X. Like just write Ocean Official. You can just get the piece. We are active on LinkedIn, Twitter, and X. Twitter, sorry, Insta as well. And if you want to join our community, then please do join our general group where we discuss about the recent technologies and the random discussion, etc., etc. Okay. So these are the groups, and this form is not for the goodies. This form is for the event organizers who wants to organize some events, but the lag band, some funding, etc., etc. So they just have to scan the QR code, and our team will be touch with them, and they will contact with you. Like if your event is really great, then we will surely sponsor your hackathons by monetary, or if not monetary, then we will sponsor by sweats. Okay. So yeah, so again, if anyone has any questions, so then please ask me, and let's do one thing. Okay, and this is the QR code, you know. So please scan this QR code. This is the goodies QR code, and please don't forget to mention me, the Conflux Network, and like the community which is organizing this hackathon. I will update the description of the form in just after this session, maybe 10 to 20 minutes. Okay, then you can also just copy paste the description and just post on the LinkedIn. Don't forget to take the pic of the session. Okay, and the deadline to post all this is like the first week, like the 29th 30th of April, 29th 30th of April, and I'll announce the winner in first week of May. That's it. And after announcing within 2 days or 3 days, we'll get your goodies. Yeah, I guess we can wrap up this. Thank you guys. Thank you so much for listening till here. Organizers, do you want to say something? Reason? I guess we can wrap up this, right? Yeah, yeah, sure. Thank you, Yeah, yeah, Bhaiya, for the yeah, amazing session. The form yeah, is Bhaiya. Thank you. not up. Yeah. The form is not opening. Link is not working. Which link? I guess this link is No, the working. form is actually working. It's actually working now. Yeah, the link is working. Yeah, Yeah, it's yeah, it's working. working. Yeah, Yeah, many I of just you checked guys now. have submitted the form also. Yeah, yeah, it's working. Okay, I nice. think some settings was changed, so I just opened it. You can fill it up. Yeah, Yeah, like yeah, I'm it's sharing working. this again. Like this is the भाई form. मेरा Right? लिंक्डइन तो अकाउंट नहीं है मैं लिंक्डइन अकाउंट के बिना वो जो सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट है वो मिल सकते हैं क्या Sorry. मेरा सर्टिफिकेट तो लिंक्डइन फॉर्म भरने से मिलेगा। We are हाँ सर्टिफिकेट। वो मैंने भर दिया हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। You will हाँ get ठीक है one. ठीक है ठीक है. Yeah, We are ठीक है taking भाई the थैंक LinkedIn profile URL for the validation of your post. That's it. yeah, 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 yeah. Yeah, you just have to, थैंक यू Exactly. भाई like you can post on the LinkedIn or Twitter as well. Yeah. Just you guys Yeah, yeah, yeah. have to just post along with the pics of the session. That's important, right? And don't forget to tag me, the community control jet and the conflicts and the ocean. Okay, all things are good. Okay, guys. Thank you, guys. Thank you so much for listening till here. And yeah, it's great Yeah. seeing you. Yeah, that's Thank you, great Vikas. Thank session, you, Bhaiya. Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Thank Thank you, you so guys. much. Thank you so much. Yeah.